हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं आपका मैथ्स टीचर सचिन अग्रवाल। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। और मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 and 5 और 1 to 4 भी सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी, जहां से आप इजिली जाकर वॉच कर सकते हैं। और इस चैनल में मेरा मोटिव यही है कि सभी बच्चे जो 9-10 में पढ़ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आप लोग पूरा अच्छे से वॉच कीजिए, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, जहां पर ये मेंशन होगा बेस्ड ऑन लॉट्स, क्वेश्चन नंबर 7। और जिन्होंने भी न्यू परचेस की होगी, न्यू एडिशन की बुक, उसमें तो ये बेस्ड ऑन लॉट्स लिखा होगा, लेकिन ओल्ड एडिशन की बुक में लेवल 1 या 2 लिखा होगा, तो उससे मैटर नहीं करता है। बस आपका क्वेश्चन नंबर की सीरीज चेंज हो सकती है जिनके पास भी ओल्ड एडिशन की होगी, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 2023 लेटेस्ट एडिशन। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। और ये आपका क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट पार्ट, 2 to the power 2x माइनस 2 to the power x plus 3 प्लस 2 to the power 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप एक बार वॉच कर लीजिए कैसे करना है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन बस इसी तरह आपको फोकस से करना है। देखिए 2 to the power 2x माइनस, इसको देखिए मैं इस तरह लिख रहा हूं, 2 पे पावर x इंटू 2 क्यूब। ओके, आप लोग जानते हैं कि इस तरह से भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं। आप प्रॉपर्टी जानते हैं, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम लोग अगर ये दिया है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो वही चीज मैंने की है, ये चीज दी हुई थी सेम एज इट इज, अगर आप कंपेयर किए करें तो, और मैंने इसको इस तरह में चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसी में आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा के कुछ रूल्स और कुछ प्रॉपर्टी का यूज होगा। आपको क्या करना है, लेट 2 to the power x, आप अनदर कोई वेरिएबल मान लीजिए, लेकिन x नहीं मानना है क्योंकि x तो गिवन है क्वेश्चन में। और कोई x के अलावा आप कोई और भी वेरिएबल मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, जैसे कि मैं मान रहा हूं y। तो आपका इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, देखिए 2 to the power 2x है, तो 2 to the power x जहां पे है वहां पे आप y लिख दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ब्रैकेट में भी पावर हो और ब्रैकेट के होल पावर भी हो तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, वो 2x बन जाएगा, x इंटू 2। तो वही चीज है कि 2 टू दी पावर x अगर हम y लिख देते हैं तो यहां क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। तो आपको y स्क्वायर लिख देना है, y स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर s की जगह आपको y पुट करना है, y मल्टीप्लाई, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, 8 एक्सपेंड कर दीजिए प्लस 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें, जो अभी अब फॉर्म आया है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, जहां पर आपने अलजेब्रा में मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा होगा क्लास 8 में, कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। यानी बेसिकली आपको दो डिजिट ऐसी लेनी है कि मल्टीप्लाई करने पे तो वो 16 बन जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो -8 आए। तो क्या हो सकती है, 16 को अगर आप ब्रेक करें दो डिजिट में, 8 और 2, 8 2 16 होता है, तो 8 2 16 होता है, यानी बेसिकली आपको 16 का फैक्टर लिखना है। और 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 4 और 16 मल्टीप्लाई 1, यही होंगे। लेकिन अगर हम 8 प्लस 2 करते हैं तो 10 हो रहा है, और 8 माइनस 2 करते हैं तो 6 हो रहा है, लेकिन हमें 8 चाहिए। 16 में ऐसे ही 16 प्लस 1 करते हैं तो 17, 16 माइनस 1 करते हैं तो 15, यानी केवल हमारा ये वाला रिजल्ट ही यूज होगा। 4 प्लस 4 8 होता है, और 4 मल्टीप्लाई 4 16 भी बन जाता है।
तो आपको यही वाला फॉर्म 16 का यूज करना है। अब आप समझ गए हैं तो इसको ऐसे चेंज कर दीजिए, -4y, अगेन -4y, ओके, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 + 4 8 आ जाएगा, +16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको इन दोनों में और इस दो में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा ओनली y, तो ब्रैकेट में जो लेफ्ट आउट बचेगा y -4, और यहां पे आपको ऐसा कॉमन लेना है कि सेम ब्रैकेट में यही चीज बचे, तो आपको क्या करना होगा, -4 ही कॉमन लेना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y, अब माइनस प्लस माइनस, और 16 से 4 डिविजिबल है, डिवाइड कीजिए, क्या लेफ्ट आउट बचेगा 4, तो देखिए सेम आ गया, y -4 y -4। अब इस पूरे टर्म में फिर कुछ कॉमन है, y -4, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी y -4 ही बचेगा, इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको हम लिख सकते हैं y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि सेम है, 2 × 2 2 स्क्वायर हो सकता है, तो y -4 × y -4 का होल स्क्वायर, फिर क्या रिजल्ट आ जाएगा, y -4 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब इसी y की वैल्यू जो 4 आई है आपको यहां पे पुट करनी है, जो हमने 2 पे पावर x इक्वल टू y सपोज किया था। तो इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, 2 पे पावर x इक्वल टू 4। अब आपको इसका बेस सेम करना है, तो कैसे करेंगे, 2 पे पावर x इक्वल टू 2 स्क्वायर, और आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे कि LHS और RHS में अगर बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 2, आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन, अगर इस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरह प्रोसीड करना होगा। आपको पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है, तो उसके लिए आप एक दो सम प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए क्लियरली, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 7 का फर्स्ट किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपका गिवन है, 3 पे पावर 2x + 4 + 1 इक्वल टू 2, और इसको आप डेसिमल में समझिएगा, ये आपका डॉट अलजेब्रा में मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिखा जाता है, यानी अगर ये लिखा हुआ है ऐसे डॉट एकदम पॉइंट, तो इसका मतलब 2 × 3 होता है अलजेब्रा में, तो इसलिए आप इसको डेसिमल मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई है, तो आप इसको यहीं चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 टू द पावर s + 2, और यहां पे आपको सेम s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पहले उस तरह से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि ये बन रहा है कि नहीं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई करूंगा। देखिए आपको क्या करना है, ये तो आपका सेम है 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर 4, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, +1 माइनस, आपको इसको इधर ट्रांसपोज करना होगा, -2 × 3 टू द पावर x इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। जब आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए याद कर लीजिए, यहां पे होना चाहिए बेस 3 टू द पावर 2x, और यहां पे 3 टू द पावर x होना चाहिए, दो टर्म है माइनस और ये, और +1 तो आपका और आगे चल जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ये, तो आपको फिर से वही करना है, लेट 3 टू द पावर x इक्वल टू y, और जब आप ये सपोज कर लेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां पे y स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको आप चेंज कर दीजिए, 3 टू द पावर 4 का मतलब 81 +1 माइनस, अब देखिए 2 × 3 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9 2 जा 18, और 3s की जगह आपको पुट करना है y इक्वल टू 0। जब आपका कुछ इस तरह रिजल्ट आ जाएगा तो फिर क्या करना है आपको, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए,
क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, मैं बता देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0। तो कुछ इसी तरह आपको इस फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए, 81 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सेम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। कैसे, देखिए, और आपको ये याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो देख लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले अलजेब्रा में ये कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है, लेकिन अगर 1 के अलावा और कोई वैल्यू है तो आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई सी, और जो रिजल्ट आएगा फिर उसका फैक्टर देखना है कि वो जब स्प्लिट करेंगे तो वो आपका bx के फॉर्म में चेंज हो रहा है या नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन में समझाता हूं कैसे करना है। 81 वाई स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया, 81 मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए तो 81 आ गया। अब 81 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 9 इंटू 9 और 81 इंटू 1 और 27 इंटू 3, और क्या हो सकता है, बस यही 3 या और भी होंगे। अब इससे हमारा रिजल्ट बन रहा है कि नहीं वो चेक करना है। देखिए 81 प्लस 1 करेंगे तो 82 हो जाएगा, लेकिन हमें 18 चाहिए। यहां पे भी हमारा यही वाला रिजल्ट यूज होगा, 9 प्लस 9 18 और 9 मल्टीप्लाई 9 81, तो हमारा 81 भी आ जाएगा, और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 18 भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसको उसी फॉर्म में चेंज कीजिए, 81 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई, अगेन माइनस 9 वाई, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो आपका कॉमन होगा 9 वाई, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 वाई माइनस 1। फिर आपको वही करना है कि आपका यही चीज सेम फिर आए, तो आपको फिर y माइनस, केवल देखिए माइनस, अब इन दोनों में अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है तो फिर भी एक हिडन कॉमन रहता है 1, तो आपको -1 कॉमन ले लेना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9y और माइनस प्लस माइनस माइनस 1, तो आपका फिर से रिजल्ट क्या आ गया, सेम। अब अगेन आप क्या कर लेंगे, पूरे टर्म में फिर 9y माइनस 1 कॉमन है, और लेफ्ट आउट बचेगा अगेन 9y माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि हमारा राष्ट्रीय रिजल्ट बनेगा 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। और y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/9। इसी y की वैल्यू को आपको जहां आपने सपोज किया था यहां पुट कर देनी है लास्टली, तो y की वैल्यू को आपको यहां रखकर फिर x की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, y की नहीं, यानी अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन हमने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है, जो हम लास्टली यहां पुट करके फिर हमारा s की वैल्यू आ जाएगी 1/9। तो हमने क्या माना था, 3x इक्वल टू y था, तो 3 टू द पावर x इक्वल टू 1/9, क्योंकि y की वैल्यू 1/9 आई है। अब आपको क्या करना है, बेस सेम, तो 3 टू द पावर x इक्वल टू 1/9 को हम चेंज कर सकते हैं 3 स्क्वायर, जो कि ये बनेगा 3 टू द पावर x। अब हमें ये न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो 3 टू द पावर -2। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, x इज इक्वल टू -2, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को भी हमें कैसे प्रोसीड करना था, कैसे करना था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को की वैरायटी जो है इसी तरह से आपको सॉल्व करनी है, जहां पे कुछ अलजेब्रा का भी आपको प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए मिडिल टर्म स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी को यूज करना हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे या और भी आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपको
और आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप मेरे इस वीडियो को अगर आप क्लियरली सारी वीडियो को वॉच करते हैं तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसका बेनिफिट आपको 10 में तो होगा ही, साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेनिफिट होगा। थैंक यू।